तो जो आज हमारा विषय है वो है यमुना नदी। लेकिन यमुना नदी का हिमाचल में सफ़र देखने से पहले हम देखते हैं कि यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बंदरपुच चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम स्थान होता है। उत्तराखंड से उद्गम होने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाती है। यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली स्थित है। दिल्ली से गुजरने के बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और यूपी में प्रवेश करती है और यह अपना पानी गंगा नदी में प्रयागराज के पास गंगा नदी में अपना पानी मिलाती है। यमुना नदी के किनारे प्रसिद्ध शहर भी हैं, जैसे प्रयागराज, आगरा, मथुरा, दिल्ली। ये शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो अब हम यमुना नदी के बारे में थोड़े और अच्छे से देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है बंदरपुंछ। बंदरपुंछ के नज़दीक यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से यमुना नदी को पानी मिलता है। यमुना नदी अपना सफ़र तय करते हुए खादर माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अपना सफ़र तय करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी मसूरी की पहाड़ियों से निकलने के बाद अपना सफ़र तय करती है। अब हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जो नदियां आकर यमुना नदी में मिलेंगी वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हम इनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहली नदी टोंस नदी। यह दो नदियों के संगम से बनती है। पहली है रूपी नदी जो शिमला के पहाड़ियों से निकलती है और दूसरी है सूपी नदी जो उत्तराखंड से निकलती है। नैतवार के पास इनका मिलन होता है जिसके बाद यह टोंस नाम से जानी जाती है। फिर ये आगे चलती है और यमुना नदी में अपना पानी मिलाती है। टोंस नदी कलसी के पास यमुना नदी में अपना पानी मिलाती है। दूसरी नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है वो है गिरी नदी या गिरी गंगा नदी। गिरी नदी जिसका उद्गम स्थान कुपर चोटी है जो शिमला के जुब्बल शहर के ऊपर स्थित है। तीसरी यमुना की सहायक नदी जो हिमाचल में स्थित है वो है बाटा नदी। यह तीन नदियाँ टोंस, गिरी और बाटा, ये तीन नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब हम इनके बारे में भी थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। टोंस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पब्बर नदी। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चंद्रनाथ झील से होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जगह है चिड़गांव। चिड़गांव के पास आंध्रा नदी इसमें आकर मिलती है। आंध्रा नदी पब्बर नदी की सहायक नदी है। पब्बर नदी के किनारे एक मंदिर स्थित है, हाटकोटी माता का मंदिर। यहाँ पर एक नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है पटसारी नदी और यहीं पर एक परियोजना इसके ऊपर बनी हुई है जिसका नाम है सावराकुड्डू परियोजना, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डैम है जिस डैम का नाम है हाटकोटी डैम। ये था टोंस नदी के बारे में। अब हम दूसरी सहायक नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिसका नाम है गिरी नदी। गिरी नदी सिरमौर को दो भागों में बांटती है। गिरी नदी के एक तरफ मैदानी इलाका है और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है। जो पहाड़ी इलाका है इसका नाम है ट्रांसगिरी और जो मैदानी इलाका है इसका नाम है सिसगिरी। शिमला की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जो सोलन में बहकर गिरी नदी में मिलती है, जिस नदी का नाम है अश्वनी खड्ड। अश्वनी खड्ड गिरी पुल या यशवंत नगर के पास गिरी में मिलती है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखने पर एक जगह दिखाई देगी। इस जगह का नाम है रेणुका जी। रेणुका जी गिरी नदी के समीप स्थित है। रेणुका जी के नज़दीक एक और जगह है जिसका नाम है ददाहू। ददाहू के पास एक नदी
गिरि नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है जलान नदी। सिरमौर का यह इलाका पच्छाद है। पच्छाद में धारती की पहाड़ियाँ हैं। जलान नदी का उद्गम स्थान धारती की पहाड़ियों से होता है। दाल नदी ददाहू के पास गिरि नदी में अपना पानी मिलाती है। सिरमौर में एक नदी बाटा नदी जो यमुना की सहायक नदी है, उसके बारे में खासियत है कि वह जमीन के नीचे से बहती है और कुछ दूरी बहने के बाद पुनः जमीन पर आती है। इसकी छोटी छोटी दो सहायक नदियां हैं जिसका नाम है खाड़ा का खाला और कंसेर खाला। बाटा नदी के समीप एक जगह है जिसका नाम है गिरिनगर। गिरिनगर में गिरि नदी का पानी बाटा नदी में मिलाया गया है। एक और नदी है जिसका पानी दूसरी नदी में मिलाया गया है जिसका नाम है ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये वाली नदी है ब्यास नदी और ये है सतलुज नदी। पंडोह से ब्यास नदी का पानी सलापड़ में सतलुज नदी में मिलाया जाता है। उत्तराखंड में यमुना नदी का उद्गम स्थान गढ़वाल वाले इलाके से होता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ गढ़वाल और कुमायूं के बारे में। उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, गढ़वाल और कुमायूं। ऊपर वाला हिस्सा गढ़वाल कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा कुमायूं कहलाता है। यमुना का गढ़वाल वाले इलाके में उद्गम होता है और उसके बाद यह हिमाचल में प्रवेश करती है और हिमाचल में यह लगभग 22 किलोमीटर सफ़र तय करती है और उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी के ऊपर और इसकी सहायक नदियों के ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं जो आप देख लीजिए। तो ये था यमुना नदी के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद।